तो सबसे अच्छा पद्धति है योग और प्राणायाम। स्वस्थ रहना है माने डिसीज फ्री रहना है तो आप योग प्राणायाम करिए। महर्षि पतंजलि ने व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम सिखाया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने इसमें रिसर्च किया और उन्होंने जो रिसर्च किया वो ये प्रूव करने के लिए कि योग और प्राणायाम आपको डिसीज फ्री ही नहीं बनाता है, आपके बॉडी में जो डिसीज है उनका भी ट्रीटमेंट करा सकता है। ये स्वामी रामदेव जी ने किया लास्ट 10-15 ईयर्स। और तभी जाकर ये पता चला कि योग प्राणायाम किसी भी व्यक्ति को निरोगी बनाता है और रोग यदि शरीर में है तो उसको समाप्त कराता है। और हमने एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला डायबिटीज नाम का जो रोग है जो कभी भी ठीक नहीं होता एलोपैथी में, वो योग प्राणायाम से 2-3 महीने में ही ठीक हो जाता है। हमारे पास ऐसे लाखों मरीजों के रिकॉर्ड्स हैं हरिद्वार पतंजलि योग पीठ में जिनको डायबिटीज 40 साल से था। 40 साल से वो इंसुलिन लेते थे, इंसुलिन डिपेंडेंट उनका लाइफ हो गया था और उन्होंने योग प्राणायाम शुरू किया। 2 से 3 महीने में सभी का इंसुलिन बंद हो गया और अभी लाइफ उनका एकदम नॉर्मल है। अब वो एक दिन में 200 ग्राम भी मिठाई खाता है तो शुगर लेवल नहीं बढ़ता उनका। ऐसा चमत्कार योग प्राणायाम में होता है। लाखों ऐसे मरीज हैं जो हाइपर टेंशन में थे और उन्होंने योग शुरू किया, प्राणायाम शुरू किया और 8-10 दिन में ही उनका सारा मेडिसिन बंद हो गया हाइपर टेंशन। हमारे सभी तरह के डिसीज का ट्रीटमेंट योग प्राणायाम कर सकता है। अभी तो हमने देखा अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ये तीनों का ट्रीटमेंट योग प्राणायाम से होता है। आप अगर ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे एलोपैथी में तो 8-9 महीने लगता है, लेकिन योग प्राणायाम से ट्यूबरकुलोसिस 3 महीने में कंप्लीट क्योर होता है। आपको माइग्रेन है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, आप सिर्फ अनुलोम विलोम करेंगे तो 6-7 दिन में माइग्रेन ठीक हो जाए। आपको ब्रेन ट्यूमर है, आप अनुलोम विलोम करें, अनुलोम विलोम एक क्रिया है प्राणायाम की, और भस्त्रिका करें, आपका ब्रेन ट्यूमर डिसॉल्व हो जाए। किसी ताई को, किसी आई को यूट्रस में ट्यूमर है, वो ट्यूमर डिसॉल्व हो जाता है कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों एक साथ करने। आपको गाउट है, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोरिमेटिड, कुछ भी, आप कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों को साइमल्टेनियसली करें, ये गाउट और अर्थराइटिस क्योर हो जाए। हमने देखा योग प्राणायाम से 148 डिसीज कंप्लीट क्योर होता है, इंक्लूडिंग कैंसर। जिस कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया में वो योग प्राणायाम से अभी ठीक हो रहा है। ब्लड कैंसर सबसे आसानी से ठीक होता है। ऑस्टियोफेगस माने आहार नली कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है। रेक्टम कैंसर, कोलेक्ट्रल कैंसर बहुत जल्दी ठीक होता है। योग शिक्षक गांव-गांव जाकर वो पूरा निशुल्क सिखाते हैं, किसी से ऐसा भी फीस नहीं लेते, तो ये निशुल्क है। दूसरा, साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरा, इसका कुछ भी एक्सपायरी डेट नहीं है। हाँ, कुछ भी एक्सपायरी डेट। और चौथा, भारत देश का करोड़पति या रोडपति दोनों कर सकता है और इसको करने के लिए जास्ती स्पेस नहीं लगता। मैं जितना स्पेस में बैठा हूं इतने स्पेस में हो जाए। 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, 4 वर्ग फीट स्पेस में सभी प्राणायाम हो जाए। कितना सरल। करोड़पति, रोडपति सब कर सकते हैं, अमीर गरीब सब कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी कर सकते हैं, जैन पारसी बौद्ध सभी कर सकते हैं, अमेरिकन हो, इंडियन हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, स्पेनिश हो, इटालियन हो, कोई भी कर सकता है। इसकी बाउंड्रीज नहीं, सीमाएं नहीं, असीम है, निस्सीम। और इतना सिंपल है
कि आप 2 घंटे में सीख सकते हैं। एक दिन आप हमारे क्लास में आइए, 2 घंटे में आप पूरा प्राणायाम सीखिए, और सीखने के बाद आप किसी को भी सिखा सकते हैं। आप अपना डिसीज दूर कर सकते हैं, दूसरे का भी डिसीज हमेशा के लिए दूर करा सकते हैं। इतना परफेक्ट साइंस है। आप जो है ना हीलर हो सकते हैं, अपने को ठीक किया, दूसरे को ठीक कर दिया। और हमारे देश में ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति स्वयं स्वस्थ होता है और दूसरों को स्वस्थ करने के काम में लगता है, उस व्यक्ति को 100% मोक्ष हो जाता है। हमारे जीवन में ये कहा जाता है कि अंतिम उद्देश्य क्या? तो भारतीय जीवन दर्शन में अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। अब मोक्ष प्राप्ति किसको होती है? व्यक्ति खुद को स्वस्थ बनाए और दूसरों को स्वस्थ बनाने का काम करे, वो सभी लोगों को मोक्ष मिलता है। तो मैं चाहता हूं मैं मोक्ष में जाऊं, आप भी जाओ। कैसे? आप पहले अपनी बीमारी ठीक करो योग प्राणायाम से, फिर दूसरों को सिखा दो, उनकी बीमारी ठीक करा दो, आप सभी को मोक्ष मिल जाए। मुझे तो मोक्ष में जाना है, स्वर्ग में जाना है, और स्वर्ग का सीट चाहिए मुझे, इसीलिए मैं फोंडा आया। फोंडा में मेरे स्वार्थ के लिए आया, आपके लिए नहीं आया। मेरा स्वार्थ क्या है? मैं स्वयं स्वस्थ हो गया योग करके, प्राणायाम करके, अभी मुझे कोई डिसीज नहीं। मैं चाहता हूं आप भी स्वस्थ हो जाएं योग प्राणायाम करके, तो मेरा मोक्ष का सीट पक्का हो जाए। मुझे लोकसभा का सीट नहीं चाहिए, राज्यसभा का भी नहीं चाहिए, मोक्ष का चाहिए। और जब मेरा सीट पक्का हो जाएगा, फिर आपका भी पक्का हो जाएगा। आपका बीमारी खत्म हुआ, आप दूसरे को सिखाना, आपका मोक्ष हो जाएगा। हम सब मोक्ष में इकट्ठे हो जाएंगे फिर। और सुना है कि वहां स्वर्ग में कुछ काम नहीं रहता, सुबह खाली, शाम खाली, दोपहर को खाली, तो वहां भी योग प्राणायाम का ही क्लास लगाएंगे और इंद्र भगवान को सिखाएंगे। ये उद्देश्य है भारत स्वाभिमान। इस उद्देश्य में एक छोटी सी बात मुझे आपसे कहनी है कि हमारी जो योग कक्षाएं चलती हैं, फोंडा में भी चलती हैं, सब जगह चलती हैं। गोवा में हमारी हर दिन 150 योग कक्षाएं चलती हैं। किसी भी कक्षा में आप ज्वाइन कर लीजिए और आप सीख लीजिए, बहुत फायदा आपको होने वाला। ये लाखों रुपए जो डॉक्टर के चक्कर में आप खराब कर रहे हैं, ये सारा पैसा आपका बचेगा और वो पैसा आप चाहें वहां खर्च कर दीजिए। हमारा टारगेट है 7 लाख कोटि रुपए देश की बचत कराना। आपको मालूम है अर्थव्यवस्था में एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल, पैसे कमाना और पैसे बचाना दोनों बराबर। आप किसी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं उत्पादन से, जरूरत नहीं इसको बंद। आप किसी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं उत्पादन करके, वो एक काम है। लेकिन उसी अर्थव्यवस्था में अगर आप बचत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, वो उससे भी बड़ा काम है। हमारे देश की सेविंग्स को 7 लाख कोटि रुपए अगर हम बढ़ा सकें, तो भारत तो सोने की चिड़िया हो सकता है सारी दुनिया। एक वर्ष में 7 लाख कोटि, 2 वर्ष में 14 लाख कोटि, 3 वर्ष में 21 लाख कोटि, 5 वर्ष में जो धन इकट्ठा होगा 35 लाख कोटि, वो इतना धन है कि उससे सोना खरीदे तो भारत के एक एक गांव का सड़क सोने से बनाया जा सकता। इतना धन हम बचा सकते हैं देश में। और एक ही वर्ष का 7 लाख कोटि रुपए बचा लेना, तो गोवा राज्य का एक एक गांव का सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटा सोने का पतरा बिछा सकता। एक वर्ष में इतना पैसा बचा, तो क्यों ना बचाएं हमारा पैसा और क्यों ना लोगों को मदद करें। इसलिए हम ये योग प्राणायाम का अभियान चला रहे हैं। और भारत में एक परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई रोग और बीमारी ना हो। ये हमारी महान परंपरा को हम फिर से स्थापित करने का काम कर रहे हैं। भारत स्वाभिमान इसी के लिए आपसे